जहीरपुर गांव में बिरजू अपनी पत्नी बाला के साथ रहता था। बिरजू के पास इतनी जमीन नहीं थी कि वो कोई बड़ी खेती कर सके, इसीलिए उसने पेट पालने के लिए थोड़ी सी सब्जी एक छोटे से खेत में उगा रखी थी। वो दिन रात उसी में मेहनत करता और अपना घर चलाता था। बिरजू और उसकी पत्नी बाला के कोई भी औलाद नहीं थी, लेकिन वो दोनों बहुत ही दयावान थे और हमेशा दूसरों की मदद करते रहते थे। एक दिन बाला अपने खेत में देर से पहुंचती है। अरे बाला, तुम आज खेत में बहुत लेट आई हो, कहाँ रह गई थी? अजी कुछ नहीं, बस जब मैं घर से आ रही थी तब एक बच्चा भूख से रो रहा था तो मैं उसे दूध देकर आई हूँ। बाला, तुम कितनी अच्छी हो, दूसरों के बच्चों का कितना ध्यान रखती हो। काश भगवान हमारे यहाँ भी एक बच्चा दे देता तो हमारा परिवार भी पूरा हो जाता। छोड़ो जी, सब भगवान के हाथ की बात है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। और बच्चे अपने हों या पराए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बस उनका प्यार मुझे मिले यही काफी है। तुम सच में बहुत भोली हो बाला। चलो अब थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, फिर शाम को घर भी चलना है। दोनों काम करके घर वापस चले आते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं उनके घर पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, जिसे देखकर बिरजू कहता है, क्या हुआ भाई, यहाँ कैसे इकट्ठे हो रहे हो? सुन बिरजू, तेरी बहू ने आज इस बच्चे को दूध में न जाने क्या मिलाकर पिला दिया। जब से इसने दूध पिया है तब से बहुत बीमार हो गया है। सच सच बता, तूने और तेरी बहू ने इसमें क्या मिलाया है? तुम लोगों के यहाँ तो बच्चे नहीं हैं और दूसरों के यहाँ बच्चों को देखकर तुम्हें जलन होती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बच्चा भूख से बिलख रहा था तो मैं अपने घर से दूध लेकर आई और इसको पिला दिया। और हमारे बच्चे नहीं हैं तो हम ये नहीं चाहते कि किसी के घर में भी बच्चे ना हो। मैं तो बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ, ये बिल्कुल झूठ है। हाँ हाँ भाई, तुम्हें तो पता ही है बाला बच्चों को कितना प्यार करती है। ये तो दूसरों के बच्चों को भी अपने जैसा मानती है। हाँ हाँ, ये तो हमें पता है कि कितना प्यार करती है। सब तुम दोनों के ढकोसले हैं। ए भाई, बातों में समय खराब क्यों कर रहे हो? बिरजू, अपनी बहू से सच बताने को कहो कि तुम दोनों ने दूध में क्या मिलाया है। भाई साहब, मैंने सच में कुछ नहीं मिलाया है, चाहे तो डॉक्टर के यहाँ चलकर दिखा सकते हो। फिर सभी लोग बच्चे को लेकर डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं। तब डॉक्टर बोलता है, बच्चे को दूध में कुछ मिलाकर नहीं पिलाया गया, बल्कि ज्यादा देर भूखे रहने के कारण इसके पेट में दर्द हो रहा होगा और इसकी वजह से ये थोड़ा बीमार हो गया है। इसको समय पर दूध नहीं मिलता तो इसकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर साहब, हम काम के चक्कर में अपने बच्चे का ध्यान ही नहीं रख पाए। तुम लोग कितने लापरवाह हो, अपने काम के चक्कर में अपने बच्चों को ही भूल जाते हो कि तुम्हारे बच्चे भी भूखे प्यासे होंगे। वो तो भला हुई इस औरत का जिसने तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाया, और इसी के कारण ही इसकी जान बच गई है। सभी लोग बाला और बिरजू का धन्यवाद देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुबह सुबह बाला के घर पर एक साधु आता है। बेटी, कुछ भोजन मिल सकता है? बाबा आप बैठे, मैं आपको भोजन कराती हूँ। फिर बाला साधु का खाना लेकर आती है और साधु खाना खाकर उससे बोलते हैं, बेटी, आज तूने एक भूखे का पेट भरा है, भगवान करे तेरी संतान फले फूले। ये सुनकर बाला रोने लगती है। क्या हुआ बच्ची, रो क्यों रही हो? बाबा, आपने मुझे आशीर्वाद तो दिया है कि मेरी संतान फले फूले, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है बाबा, मेरी कोई संतान नहीं है। बेटा, एक साधु के मुंह से निकला शब्द हमेशा सच होता है। मैंने तुम्हें वरदान दिया है तो तुम्हारी संतान जरूर होगी। मेरा वरदान कभी खाली नहीं जाता। तेरे घर में बच्चे का सुख जरूर होगा। इतना सुनते ही बाला बहुत खुश हो जाती है और साधु बाबा से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने मेरी जिंदगी में सारे कष्ट मिटा दिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। फिर साधु वहाँ से चले जाते हैं। बाला और बिरजू खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी उन्हें बच्चे के रोने की आवाज आती है। बिरजू इधर उधर देखता है, लेकिन आसपास कोई बच्चा नहीं था। अजी, किसी के बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, आसपास में तो कोई भी बच्चा नहीं है। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ, लग तो मुझे भी रहा है कि कोई बच्चा है, पर दिखाई नहीं दे रहा। चलो आवाज सुनते सुनते उसके पास चलते हैं।
फिर वो दोनों धीरे धीरे खेत की तरफ बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि एक कद्दू से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। अजी, इस कद्दू से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। चलो इस कद्दू को काट कर देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसको काटते नहीं है। अगर इसके अंदर सच में बच्चा हुआ तो वो भी कट जाएगा। इसको ऐसे ही खोलने की कोशिश करते हैं ताकि अगर इसके अंदर बच्चा हुआ तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। बाला, कद्दू के अंदर बच्चा कैसे आ सकता है? बाला, ऐसा नहीं होता, तुम बहुत भोली हो। अजी, आपको मेरी कसम है, हम इस कद्दू को ऐसे ही खोल कर देखते हैं। फिर वो दोनों कद्दू को ऊपर से खोलने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि उसके अंदर एक सुंदर सी बच्ची रो रही थी, जो उन्हें देखते ही खिलखिलाकर हंसने लगती है। ये देखकर बाला बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अजी, आपको पता है, मुझे एक साधु ने वरदान दिया था कि मेरे बच्चे फले फूले, और लगता है आज उनका वरदान सिद्ध हो गया है। भगवान ने मुझे ये बच्ची दी है। इतने में ही बच्ची बोलने लगती है, माँ, मुझे गोद में ले लो। ये सुनकर बिरजू हैरानी से बोलता है, इतनी छोटी बच्ची बोलती भी है? पापा, मैं एक जादुई बच्ची हूँ और जादू से उत्पन्न हुई हूँ, और जो भी इंसान मुझे सही सलामत इस कद्दू से बाहर निकालते वही मेरे माता पिता बनेंगे। ऐसा मुझे वरदान मिला था, तो आप लोग ही मेरे माता पिता हो। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। फिर बिरजू उस प्यारी सी बच्ची को अपने घर ले आता है और बाला उसे बहुत प्यार करती है। और जो भी इच्छा बाला और बिरजू सोचकर सोते थे, अगले दिन सुबह वो पूरी हो जाती है। बाला और बिरजू को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। फिर एक दिन बाला अपनी बेटी से बोलती है, बेटी, मुझे सच सच बताओ, ये सब तुम ही कर रही हो ना? हमें पता है तुम एक जादुई बच्ची हो, कुछ भी कर सकती हो। जब से तुम हमें मिली हो, हमारी तो जिंदगी ही बदल गई है। पहले मेरे पिताजी का बस एक छोटा सा खेत हुआ करता था, और आज वो जमींदार बन गए हैं। हम तेरी शादी भी एक बहुत अच्छे लड़के से कराएंगे। बाला की जादुई बेटी कुछ जवाब नहीं देती, बस मुस्कुराती रहती है। पर बाला और बिरजू जानते थे कि ये सब उनकी जादुई बच्ची के कारण ही हो रहा है। बिरजू और बाला बहुत ही धनी हो जाते हैं। फिर उन्होंने बिना अपने बारे में सोचे या लालच में पड़े बिना अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में करवा दी। एक छोटे से गांव में देवू नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी मछली पकड़ते थे और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते थे। उनकी शादी को काफी साल हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन नदी के किनारे मछली पकड़ते हुए दोनों बात कर रहे होते हैं। अगले महीने हमारी शादी को पूरे 11 साल हो जाएंगे, लेकिन हमें अभी तक कोई संतान का सुख नहीं मिला है जी। जितना हमारे हाथ में था उतना तो हमने कर ही लिया है, लेकिन अब जब नसीब में ही संतान का सुख नहीं है तो क्या कर सकते हैं। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे लाखों रुपए खर्च कर दिए हों। दुनिया औलाद पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करती है। देखो सरिता, तुम्हें तो पता ही है, हमारे पास कमाने का यही एक जरिया है, और इससे जितनी कमाई होती है उसमें 2 वक्त का खाना नसीब हो जाए वही काफी है। हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन मेरा मन भी बच्चे को खिलाने को करता है। अब तो गांव वाले भी मुझे बांझ बोलने लगे हैं। तभी देवू के फेंके हुए जाल में तेजी से हलचल होने लगती है। अरे अरे सरिता, अब बाकी बातें बाद में, चलो चलो जाल खिंचवाओ, मछली फंस गई है, देखो कितनी हलचल हो रही है। दोनों जाल को खींचने लगते हैं और जाल को बाहर निकालते हैं। आज भी ठीक ठाक मछली जाल में फंसी है, चलो अब जल्दी से इन्हें बेचकर घर चलते हैं। दोनों बाजार में मछली बेचने जाते हैं और मछली बेचकर घर आने लगते हैं। तभी सरिता को बच्चों के खिलौनों की दुकान दिखाई देती है। अजी, अगर आप कहो तो एक छोटा सा खिलौना मैं भी ले लूं। हाँ, अब तुम बच्चा बनोगी। अच्छा चलो ले लो, मैं तो मजाक कर रहा था। सरिता एक खिलौना खरीद लेती है और घर आकर अपने घर के कामों में लग जाती है। तभी उसके घर में खेलते खेलते एक छोटा सा बच्चा आ जाता है। अरे अरे, ये हमारे घर में कौन आया है? ये तो बहुत प्यारा बच्चा है। इधर आओ बेटा, मेरे पास आओ। ये देखो, तुम्हारे लिए कितना प्यारा खिलौना है। ये खिलौना मैं ले सकता हूँ?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले सकते हो, तुम्हारे लिए ही तो लाई हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे मछली और चावल खाना बहुत पसंद है। अच्छा, मछली और चावल, चलो ठीक है, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए मछली और चावल बनाऊंगी, फिर तुम पेट भर के मछली चावल खाना। ठीक है ताई, अब मैं जा रहा हूँ। आई को पता लगा तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। बच्चा खिलौना लेकर अपने घर चला जाता है। आई आई, देखो सरिता ताई ने मुझे कितना अच्छा खिलौना दिया, वो भी बहुत अच्छी है। क्या तू उस बांझ औरत के पास गया था? हे भगवान, मेरे बच्चे को उसकी नजर न लग जाए। हे राम, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? बेटा तू इधर बैठ, मैं तेरी नजर उतार दूं। वो खुद तो बांझ है और दूसरों के बच्चों पर नजर रखती है। हे भगवान, तू ही बचाना मेरे बच्चे को उस उल्टा की काली नजर से। अपने बेटे की नजर उतारकर वो उस खिलौने को लेकर सरिता के घर जाती है। ए सरिता, देख तुझे प्यार से समझा रही हूँ, ये अपना बांझपन का साया मेरे बच्चे से दूर ही रख। आगे से मेरे बच्चे को कभी अपने पास बुलाया तो अच्छी बात नहीं होगी। और सरिता का दिया हुआ खिलौना वहीं फेंक कर चली जाती है। सरिता बेचारी अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभालती है और फिर अपने काम में लग जाती है। उसे अब इन बातों की आदत सी हो गई थी। अगले दिन फिर से वो दोनों मछली पकड़ने जाते हैं। अरे बाप रे, आज तो जाल संभल में नहीं आ रहा है। अरे अरे सरिता, जल्दी पकड़, वरना जाल के साथ साथ मैं भी नदी में जाऊंगा। हाँ हाँ, पकड़ रही हूँ। अरे ये क्या, लगता है आज जाल में ज्यादा बड़ी मछली फंस गई है, बड़ा ही भारी हो रहा है जाल। दोनों बड़ी मेहनत करके जाल बाहर खींचते हैं। अरे वाह, आज तो बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है। पहली बार इतनी बड़ी मछली हाथ लगी है। मैं आपको एक बात बोलूं? कहो, क्या बात है? ये मछली मैं घर में ही बनाऊंगी। वो पड़ोस में कैरी का बेटा है ना, उसे मछली और चावल बहुत पसंद है, उसी के लिए बनाऊंगी। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, ले चलते हैं इस बड़ी मछली को घर पर। घर पहुंचकर जैसे ही देवू मछुआरा मछली को काटता है, मछली के पेट से एक बच्ची निकलती है। अरे ये क्या, मछली के पेट से बच्ची? अरे ये कैसे हो सकता है? सरिता भाग के बच्ची को गले से लगा लेती है। जैसे भी हुआ, ये भगवान की दी हुई संतान है, इसे मैं अपने पास रखूंगी। और सरिता उसे अपने पास रख लेती है। अगले दिन ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। ए सरिता, सुना है तुझे एक बच्ची मिली है, या चुरा कर लाई है कहीं से? पता नहीं किसका खून है। इस बच्ची का न बाप है और न ही माँ है, किसी का आता पता नहीं है। क्यों, माँ बाप का तो नहीं पता, लेकिन हम हैं इसके माँ बाप। तुम जाओ यहाँ से। अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा भी मत बोला करो। हाँ हाँ, जाती हूँ। बच्चे पालना आसान बात नहीं है, अपना पेट तो ठीक से भरा नहीं जाता, चली है बच्चा पालने। कैरी उसे खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सरिता देवू को सब बात बताती है। हाँ तो कैरी ने कौन सा गलत कहा? बच्चे के बहुत खर्चे होते हैं। तभी सरिता उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर रोने लगती है। भगवान जी, आप मेरी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? और तभी वो बच्ची जोर जोर से हाथ मारने लगती है और उसके हाथ में से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। अजी, ये देखो, हमारी बच्ची के हाथों में से सोना निकल रहा है। ये तो अचंभा ही हो गया। ये साधारण बच्ची नहीं, कोई जादुई बच्ची है। और देवू जल्दी से बाजार में सोना बेचकर अपनी बच्ची के लिए खूब सारा सामान लेकर आता है। सामान लाता देखकर कैरी बोलती है, इतना सारा सामान, ये तो बहुत पैसे का आया होगा। कहाँ डाका मार लिया देवू भैया? ऐसे क्यों कह रही हो भाभी? देवू इतना बोलकर अपने घर चला आया और ऐसे ही काफी दिन बीत गए। जब भी वो उस जादुई बच्ची को अपनी गोद में लेकर कुछ बोलती, तुरंत बच्ची के हाथ से सोने के सिक्के गिरने लगते। देखते ही देखते देवू बहुत अमीर बन गया। एक दिन देवू सोचता है, क्या सोच रहे हैं जी? मैं काफी बार इस बच्ची का सोच के दुखी हो जाता हूँ। आखिर ये बच्ची है कौन? इसके माँ बाप कौन है? ये कहाँ से आई है? मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी बच्ची है और अब ये मेरे पास ही रहेगी। हाँ हाँ ठीक है, इतना क्यों घबरा रही हो? देवू इसी चिंता में डूबा रहा और रात को ना जाने कब उसकी आंख लग जाती है और रात को उसे एक सपना आता है। देवू चौंक कर उठता है और सरिता को उठाता है। सरिता, मुझे अभी एक सपना आया।
ए तुच्छ औरत, तूने मेरी तपस्या भंग की है। तूने मेरे कमंडल में पानी पिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू अभी अपने प्राण त्याग दे। वो औरत मरने के बाद शंकर जी के पास जाती है और उन्हें अपने गर्भवती होने की बात बताती है। तब शंकर जी बोलते हैं, तुमने बिना सोचे समझे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। जाओ, तुम्हें जिस नदी के किनारे उस बाबा ने श्राप दिया था, उसी नदी में तुम्हें एक मछली के रूप में जीना पड़ेगा। तुमने बिना सोचे समझे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। जाओ, तुम जिस नदी किनारे तपस्या कर रहे थे, उसी नदी में तुम्हें एक मछली के रूप में जीना पड़ेगा और इस औरत की बच्ची को अपने पेट में तब तक रखना होगा जब तक तुम कोई बांझ औरत जो औलाद के लिए तड़प रही हो वो तुमसे न मिले। जब वो औरत तुम्हें मिल जाएगी तो ये बच्ची उसे सौंप देना। उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन भोले बाबा, पता नहीं वो मेरी बच्ची को कैसे पालेंगे। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं होगी। उसके पास जादुई शक्तियाँ होंगी। जिस घर में वो जाएगी राज करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोले बाबा। फिर देवू अपनी बीवी सरिता से बोलता है, मैं जल्दी से उस नदी के पास वाले लोगों से जाकर पता करता हूँ कि ये बात सच है या नहीं। देवू के पता करने पर उसे पता चलता है कि साधु वाली बात सच है और यही वो औरत भी है जो अपने बच्चे के साथ मर गई थी। अब मेरे मन में इस बच्ची को लेकर कोई दुख नहीं है, वरना मुझे काफी बार इसकी माँ का सोच सोचकर बहुत दुख होता था। लेकिन जब इसकी माँ की और खुद भोले बाबा की भी यही मर्जी है कि वो हमारे पास रहे, तो फिर मुझे किस बात का दुख है।